सत्संगत प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जिनको भरोसा होता है अपने काबिल मुर्शद पर, उनके तूफान में भी बेड़े पार होते हैं सत्संगत। और एक दो की बात नहीं, सत्संगत ऐसे दिन में हजार होते हैं। तो सत्संगत इतने काबिल मुर्शद हैं हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और इनकी यादें। तो दासी के मन में आज भी ऐसे तरोताजा है कि दासी को लगता है कि आज भी बाबा जी दासी के आसपास मौजूद है सत्संगत। तो यह एहसास सतगुरु के दिए ब्रह्म ज्ञान के कारण ही आया है। तो सत्संगत दासी आज आपके साथ अपने ही जीवन में घटित एक घटना शेयर करने जा रही है और दासी को पूरा यकीन है कि दासी की इस घटना को सुनकर आपका जो भरोसा और जो विश्वास अपने सद्गुरु पर है तो वह भी सुदृढ़ और भी मजबूत हो जाएगा सत्संगत। तो सत्संगत यह बात बहुत पुरानी है। यह बात जब की है जब दासी को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई थी, मगर उस समय भी दासी का पूजा पाठ में बड़ा ही ध्यान रहता था। और सत्संगत शायद यही वजह थी कि दासी के ऊपर सतगुरु की ऐसी विशेष कृपा हुई कि दासी को एक संत महात्मा मिल गए, जिन्होंने फिर दासी को आप जैसे ब्रह्मज्ञानी सत्संगत और सत्संग के साथ जोड़ दिया। और फिर उसके बाद तो सतगुरु की कृपा दासी के ऊपर लगातार ही बरसती रही। तो सत्संगत आज भी दासी को जब वो कभी पिछली बातें याद आ जाया करती है तो दासी का मन बहुत खुशी और आनंद से भर जाता है। तो सत्संगत आनंद से भर ओतपोत हो जाता है सत्संगत। दासी को वह दिन आज भी याद है, जबकि उस दिन तो आज लगभग 20 वर्ष हो गए। तब सत्संगत इस सत्संग में भी नहीं था और तब दासी ने इस ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया हुआ था। तो सत्संगत उस एक दिन की बात है जब दासी दोपहर में अपनी दुकान से घर आकर आराम करने के लिए लौट रही थी और दासी की कब आग लग गई सत्संगत जी, दासी को पता ही नहीं चला। फिर सोते हुए दास ने सपने में देखा कि बिल्कुल सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए और एक फरिश्ते के समान कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है। तो सत्संगत वो अपना हाथ उठाकर बड़े ही प्यार से बोल रहे कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो सत्संगत इतने सुनते ही दासी की एकदम से आँख खुल गई और फिर दासी बहुत ही आश्चर्यचकित सा होकर उठ कर बैठ गया सत्संगत जी। और सत्संगत दासी सोच में पड़ गई कि आखिर मेरे इस सपने का क्या तात्पर्य हो सकता है और मेरे सपने में ये कौन आए थे। लेकिन फिर इसके साथ ही दासी के मन में यह भाव भी आ गया कि चलो ठीक है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ है। तो सत्संगत इस घटना को करीब 7-8 महीने बीत गए। तब उसके बाद दासी की मुलाकात एक सज्जन से हुई सत्संगत। वो सज्जन दासी से दोस्ती करने का प्रयास भी कर रही थी। तो सत्संगत परंतु मैं भी उनसे हमेशा दूर रहने का प्रयास करती रही। तो सत्संगत जी मगर एक दिन जब वो सज्जन
दासी के पास आए और दासी से कहने लगे कि आप एक भक्त आदमी हैं और आप भगवान पर अटूट विश्वास भी रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो दासी ने झट से बोला कि हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं सुबह शाम परमात्मा का जाप करता हूँ, मैं उनकी और आराधना भी करता हूँ। तो सत्संगत, मेरा परमात्मा का पूर्ण विश्वास है और मैंने लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं। तो मेरी यह बातें सुनकर वो सज्जन व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि यह तो और भी अच्छी बात है, क्या आप परमात्मा पर विश्वास करते हो, लेकिन क्या आपने परमात्मा को कभी देखा और क्या आप अपने परमात्मा को जानते भी हो या सिर्फ मानते ही मानते हो। तो सत्संगत, दासी ने उनके इतना बोलते ही थोड़ा सा क्रोधित होकर उसने कहा कि आप देखने की बात कैसे कर सकते हो, भला किसी कि आज कोई परमात्मा को देख पाया है क्या। तो सत्संगत, क्योंकि परमात्मा को अदृश्य है, अगोचर है, अलग है, निरंजन है, निर्गुण निरंकार है, सत्संगत अविनाशी है, उसे तो आज तक कोई बड़े से बड़ा तपेश्वर भी नहीं देख सका और परमात्मा का कोई आदि या अंत भी नहीं है। तो सत्संगत, दासी ने थोड़ा सा रूप कर देखा तो सत्संगत बहुत कुछ बोला कि भक्ति करना इतना आसान काम नहीं और कोई भक्ति कोई बच्चे का खेल भी नहीं सत्संगत। तो दासी ने उनको इसी तरह की कोई और भी बातें बोली, मगर वो सज्जन व्यक्ति मेरी उन सारी बातों को बड़े ही आराम और धैर्य के साथ सुनते रहे सत्संगत। फिर आखिर में वो सज्जन व्यक्ति मुझसे कहने लगे कि मैं तो सिर्फ तुमसे ईश्वर को देखने की बात कर रहा हूँ और मैं इस प्रभु परमात्मा को देख भी रहा हूँ। तो सत्संगत, ये प्रभु परमात्मा तो हर पल मेरे साथ है। और फिर उस सज्जन ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे मुझसे कहा, सत्संगत जी, तो सत्संगत, जिस प्रकार आप इस संसार को अपनी आँखों से देख रहे हो, इस हवा को आप महसूस कर रहे हो और जैसे आप किसी भी प्रकार की खुशबू को महसूस कर रहे हो, तो ठीक इसी तरह से आप परमात्मा को भी देख सकते हो, अर्थात परमात्मा को भी देखा जा सकता है। तो सत्संगत, ईश्वर की प्राप्ति भी की जा सकती है। बस इसके लिए आपको पहले सत्संग जाना आवश्यक होता है। तो सत्संगत, इसीलिए पहले आप सत्संग में जाकर आनंद लीजिए, क्योंकि सत्संग करने से हमारे मन में और मस्तिष्क में परमात्मा की सूरत बसती है। हमारा मन परमात्मा के अनुकूल हो जाते हैं। और फिर इसके पश्चात वो सज्जन व्यक्ति मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ सत्संग भवन और वहाँ पर प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है सत्संगत। तो सत्संगत, यहाँ ये और थोड़े से दिन सत्संग कीजिए, तब उसके बाद आपको वहाँ के प्रमुख महात्मा जी के द्वारा परमात्मा का ये ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर दिया जाएगा। तो सत्संगत, दासी ने इसी तरह यह बातें सुनकर अपना सिर हिला दिया और फिर 2-3 दिन के बाद रविवार का दिन भी आ गया। तो वो महात्मा भी सुबह सुबह दासी के घर पर ही पहुंच गया और दासी को अपने साथ साइकिल पर बिठाकर सत्संग में ले गए। तो सत्संगत, वहाँ पर सत्संग चल रही थी और दासी की नज़र जैसे ही वहाँ स्टेज के ऊपर लगी तस्वीर पर गई, तो दासी ने तुरंत ही उस सज्जन महात्मा से पूछा, ये तस्वीर किसकी है। तो उस सज्जन महात्मा ने बताया कि हमारे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तस्वीर है।
तो सत्संगत ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और टक होकर उस तस्वीर को देखता ही रह गया, क्योंकि सत्संगत ये तो वही दिव्य महापुरुष की तस्वीर थी जिन्होंने 7-8 महीने पहले दासी के सपने में आकर दासी को ये भरोसा दिलाना था कि बेटी घबराओ मत, तेरे साथ हूँ। तो सत्संगत उसके बाद दासी के मन में बार बार यही ख्याल आते रहे कि वाकई वो सपने में दिखाई दिए दिव्य शक्ति सत्संगत। तो सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ही थे या और कोई थे सत्संगत। फिर उसके बाद दासी कई दिनों तक इसी उथल पुथल में ही लगा रहा। आखिर ऐसे कौन हो सकता है कि जिनको मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं, तो वो मेरे सपने में आकर मुझसे ऐसा कैसे कहा कि बेटी घबराओ मत, तेरे साथ खड़ा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद सत्संगत 10-4-5 दिनों के बाद सत्संगत जी लगातार सत्संग में पहुंचता रहा। और फिर एक दिन सत्संग के पश्चात उसी सज्जन महात्मा ने दासी को कहा कि भाई बहन साहब, आज आपने ज्ञान लेकर परमात्मा के दर्शन। तो दासी उनको सुनकर और हाँ कहकर फिर उस ज्ञान कक्ष में चला गया सत्संगत, जहाँ पर एक महात्मा सबको बिठाकर ज्ञान दे रहे थे। तो दासी भी वहीं जाकर बैठ गई। फिर वहाँ पर बैठे मेरे जैसे और भी कई लोग थे सत्संगत जी। तो सत्संगत जी नौ प्रकृति की जानकारी भी दी और उसके बाद वो परमात्मा कहने लगे कि अब आप अपना पूरा ध्यान यहीं पर रखें, क्योंकि अब मैं आपको परमात्मा का दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो सत्संगत ये सुनते ही दासी के रोंगटे खड़े हो गए और दासी के मन में चलने लगा कि अगर जैसे मैं परमात्मा के बारे में सुना है, तो अगर मुझे वैसा ही परमात्मा दिखाया गया तो ठीक है, इसे मानूंगा, वरना आज के बाद फिर कभी सत्संग में नहीं आऊँगा। तो सत्संगत जी जैसे ही उस महात्मा जी ने इस निराकार प्रभु परमात्मा का इशारा और कहा कि ये देखो निरंकार प्रभु परमात्मा, जिसका कोई आकार नहीं, इसका कोई भी आदि या अंत नहीं। सत्संगत ये अजर है, अमर है, इसको आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और जिस पर किसी की भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। तो यही निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा और यही निरंकार परमात्मा सर्वव्यापी है सत्संगत, कण कण में भी। तो दासी सत्संगत होकर देखते ही रह गई और फिर मन ही मन में पश्चाताप भी करने लगी कि आज तक की जिंदगी तो मैंने ऐसे ही गंवा दी और मैं अब तक केवल अज्ञानता में ही अपना जीवन व्यतीत किया जा रहा था। तो फिर ज्ञान लेने के बाद दासी अपने घर पहुंची। तो दासी ने कई धर्म ग्रंथ भी खोल के पढ़े और दासी ने पाया कि सभी ग्रंथों में इसी निराकार परमात्मा का ही जिक्र था। तो सत्संगत मगर पहले दासी इनको नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब दासी को उन सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सभी पंक्तियां का अर्थ सही मायने में समझ में आने लगा। और दासी को अब वह बात भी समझ में आ गई कि उस दिन दासी के सपने में वो कौन सी शक्ति थी जो उस दिन मेरे साथ ही और मेरे साथ ही सत्संगत। दासी का कहने का भाव यही है सत्संगत कि हमारे सतगुरु निरंकार रूप है, हमेशा हमारे अंग संग विराजमान रहते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इस निराकार को जानकर इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करने की, तो इस सर्वव्यापी को कण कण में देखने की, इसको महसूस करने की और इसकी भक्ति करने की सत्संगत। तो सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।